स्वागत है सभी बच्चों का। अब की बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में जो कारखाने या मिल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो वन वर्ड हैं वो सब इसमें आपको मिलेंगे लगभग। तो देखिए ध्यान से, और इनमें काफ़ी पूछे भी जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो यहाँ से पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे देखेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ बनती है, और जहाँ बनती है तो उस कारखाने को क्या कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला है, लिखा है शराब की भट्टी, और यहाँ पर देख रहे हैं लिखा है ब्रेवरी, द प्लेस ऑफ विच बियर इज कमर्शियली मेड इज आइदर कॉल्ड ब्रेवरी और ए बियर हाउस। तो जहाँ बियर बनाई जाती है उसको ब्रेवरी कहते हैं। शराब की भट्टी हम उसको तब भी कह सकते हैं। और कॉमर्शियली मेड लिखा है, यानी कि चोरी छिपे ऐसे करके बनाया जाता हो। कॉमर्शियली मतलब व्यापारिक तौर पर जिसका व्यापार किया जाना हो उसको ब्रेवरी कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपका लिखा हुआ है ब्रेवरी, और ये आप देख पा रहे हो कि ये उसका कारखाना है जिसको ब्रेवरी कहते हैं। काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर है ये आपका डिस्टिलरी, और डिस्टिलरी का मतलब है मद्य निर्माण शाला, शराब की भट्टी। अ प्लेस वेयर एल्कोहलिक ड्रिंक्स आर मेड बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब होता है आसवन। आसवन का मतलब जैसे कोई चीज़ आसवन प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे करके ड्रॉपिंग सिस्टम से उसको निकाला जाता है, बनाया जाता है। तो मद्य निर्माणशाला या शराब की भट्टी को क्या कहते हैं? कहते हैं डिस्टिलरी। डिस्टिलरी की स्पेलिंग भी याद रखिएगा। आगे है मिंट। तो मिंट में देखते हैं लिखा है रुपया बनाने का कारखाना, टकसाल। अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के जो अधिकारी या और सरकारी जो ऑफिसेज होते हैं, कर्मचारी होते हैं, अंडर गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, जो सिक्के बनाए जाते हैं, पैसा बनाया जाता है, उसको मिंट कहते हैं। तो नेक्स्ट टैनरी। टैनरी का मतलब होता है चमड़ा का कारखाना, जहाँ पर चमड़े को मतलब मॉडिफाई किया जाता है, शोध किया जाता है, उसको नया रूप दिया जाता है। ए टैनरी इज द प्लेस वेयर द स्किन्स आर प्रोसेस्ड। जहाँ जानवरों की खालों को एक नया रूप दिया जाता है, उनको अलग तरह का तैयार किया जाता है जो कि यूज में आ सकें कपड़े बनाने, बैग बनाने के आधार पर। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये उसी का कारखाना यहाँ पर है, इसी को टैनरी कहते हैं। फिर है हैंगर। हैंगर मीन होता है विमान गृह, अ लार्ज स्ट्रक्चर ऑफ एन एयरपोर्ट वेयर एयरक्राफ्ट कैन बी स्टोर्ड एंड मेंटेन्ड। जहाँ पर जहाज़ों को, विमानों को, उनको मेंटेन किया जाता है, खड़ा किया जाता है, रखा जाता है। कुल मिलाकर ये समझिए कि जो एरोप्लेन का गैरेज होता है उसको हैंगर बोलते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि द प्लेस वेयर ए लार्ज स्ट्रक्चर ऑफ एन एयरप्लेन वेयर एयरक्राफ्ट कैन बी स्टोर्ड एंड मेंटेन्ड, उसको क्या कहते हैं, तो वहाँ पर बच्चों को नहीं पता होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे हैंगर लिखा हुआ है और वो उसका फिगर भी बना हुआ है।
फिर हम देखते हैं आगे, जैसे मिल है ना। मिल का मतलब हुआ कि चक्की या कारखाना। चक्की या कारखाना, जैसे मान लो आटा चक्की, जैसे लिखा है कॉटन मिल, ठीक है। तो कॉटन मिल कपास का कारखाना जहाँ पर धागा तैयार किया जाता है कपड़े के लिए। पेपर मिल जहाँ पर कागज़ तैयार किया जाता है। फ्लोर मिल जहाँ पर आटा बनाया जाता है, आटा की पिसाई होती है। विंड मिल पवन चक्की। पवन चक्की का मतलब आपने बड़े बड़े खम्भे देखा, उनके ऊपर पंखे लगे होते हैं, तो वहाँ पर उनसे हवा आती है और वो घूमते हैं। तो इस तरह से उसका कुछ सिस्टम बनाकर उसको हवा के माध्यम से कोई ना कोई इंजन या कोई ना कोई सिस्टम चलाया जाता है। तो ये यहाँ पर विंड मिल, फ्लोर मिल, पेपर मिल ऐसे करके काफ़ी हैं, जिसको मिल का मतलब कारखाना होता है। फिर हम देखते हैं, लिखा है ऑर्चर्ड, फलों या मेवों का बगीचा। एन ऑर्चर्ड इज एन intentional plantation of trees or shrubs that is maintained for food production. Orchard comprise fruit or nut producing free trees which are generally grown for commercial production. इसका मतलब ये है कि हम बगीचा या मेवों का बगीचा उसको कहते हैं जहाँ पर ऐसे उद्देश्य लेकर के प्लांटेशन या पौधों का रोपण किया जाता है, ऐसे पौधे लगाए जाते हैं जो फूड प्रोडक्टिव हों, जिनसे फल ऐसे आए जो मतलब पब्लिकली उनको कंज्यूम करने के लिए सप्लाई किया जाता हो। जैसे लिखा हो फ्रूट और नट प्रोडक्टिंग, फल होते हैं, मेवे होते हैं और जनरली कॉमर्शियल पर्पजेस से इनको उगाया जाता है। सेब हैं, अखरोट हैं, बादाम हैं, ये सब इसी पर्पज से जब उगाए जाते हैं उसको ऑर्चर्ड कहते हैं। चाहे वो आम हो, अमरूद हो, सेब हो, तो वो ऑर्चर्ड कहा जाता है, उसी को फलों या मेवों का बगीचा कहते हैं। इसके बाद है वार्डरोब। तो वार्डरोब का मतलब यहाँ पर होता है, वार्डरोब वस्त्रागार, कपड़े रखने या टांगने की अलमारी। अ लार्ज कपबोर्ड इन विच यू कैन हैंग योर क्लॉथ। तो एक बड़ी सी अलमारी, एक ऐसी जगह जहाँ पर आप कपड़े रखते हैं, उसको वार्डरोब कहते हैं। देखिए शब्द बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको वार्डरोब ध्यान रखना है कि जहाँ कपड़े रखते हैं उसको वार्डरोब कहते हैं। इसके बाद है डिपोट। अब डिपोट में ज़्यादातर लोग डिपो बोलते हैं, तो डिपो ही होता ही है, वो डिपो कहा जाता है जिसको हम भंडार या परिवहन या साधनों का एक साथ खड़े होने का स्थान, अड्डा कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, बुक डिपोट पुस्तक भंडार हो गया, बस डिपोट बस अड्डा हो गया। तो लोग डिपोट को डिपो पढ़ा जाता है, इसलिए बस डिपो और लिखा होता है, जैसे फजलगंज डिपो, लखीमपुर डिपो, गोरखपुर डिपो, है ना। तो ऐसे करके हरिद्वार डिपो लिखा होता है। तो वो डिपो वही है कि जहाँ पर ये बस उस डिपो से रिलेटेड है, चलती है विभिन्न विभिन्न रूटों में, लेकिन वो है उसी अड्डे की, वहीं से उसको डिपार्ट किया जाता है, संचालित किया जाता है, उसका सारा रिकॉर्ड उसी डिपो में मिलेगा। और बुक डिपो यहाँ पर जैसे लिखा होता है कि मतलब गणेश बुक डिपो, ज्ञान बुक डिपो, है ना, ऐसे करके कुष्मांडा बुक डिपो, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो फिर वो पुस्तक भंडार हो गया। और पुस्तक भंडार कोई सीधे सीधे लिख देता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिपो को ध्यान रखिए कि डिपो पढ़ा जाता है, स्पेलिंग क्या होती है। इसके बाद हम चलते हैं एपायरी। ज़्यादातर ये पूछा जा चुका है कई बार, मधुमक्खियों के पालने का स्थान होता है। ए प्लेस वेयर पीपल कीप बीज, स्पेशली ए कलेक्शन ऑफ हाइव्स केप्ट टू प्रोवाइड हनी। मतलब बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जिन्हें खुद ही व्यक्तिगत तौर पर उनको
कीटों को पाल करके उनसे जो उपयोगी प्रोडक्ट होता है वो निकाला जाता है या प्राप्त किया जाता है। तो मधुमक्खियों का जब पाला जाता है, बहुत सारे लोगों ने, बच्चों ने देखा होगा ऐसे स्थानों को, और यहाँ पर आप जब ये चित्र देखेंगे तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ये वही है। तो इसको अपायरी कहते हैं, ठीक है ना, इसको अपायरी, ठीक है ना। अपायरी का मतलब होता है मधुमक्खियों के पालने का स्थान। फिर देखिए यहाँ पर है एक्वेरियम, मतलब होता है जलजीवशाला या मछली घर। अ ट्रांसपेरेंट टैंक ऑफ वाटर इन विच फिश एंड अदर वाटर क्रीचर्स एंड प्लांट्स आर केप्ट। एक ऐसा पात्र होता है एक्वेरियम, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, घरों में भी रख लेते हैं लोग बोतल या कांच के स्क्वायर कट बॉक्स में, उसको एक्वेरियम कहते हैं, जिसको जलजीवशाला कहते हैं। इसमें जलीय जंतुओं को रखा जाता है या फिर जलीय पौधों को रखा जाता है। और जिसमें जलीय जंतुओं या पौधों को रखा जाता है थोड़ा ट्रांसपेरेंट भी होता है। ट्रांसपेरेंट इसलिए होता है क्योंकि उनको बाहर का भी वातावरण दिखना चाहिए अंदर से। तो कांच के ज़्यादातर ऐसे होते हैं, बहुत ही स्वच्छ साफ पानी उनमें भरा जाता है, तो ऐसे में एक्वेरियम कहते हैं। अच्छा, बड़े बड़े टैंक भी होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि कांच का ही बना हो, लोग एक बड़े बड़े टैंक तालाब भी बनवाते हैं जिनमें स्वच्छ साफ पानी भरते हैं, उसमें पालते हैं उनको, तो उसको एक्वेरियम कहते हैं। एक्वेरियम का मतलब हो गया जलजीवशाला या मछली घर। फिर है इसके बाद ऑब्जर्वेटरी, और ऑब्जर्वेटरी माने वेधशाला। देखो ये वैधशाला नहीं है, ये वेधशाला। वेधशाला जहाँ पर साइंटिस्ट किसी रिसर्च के पर्पज से रहते हैं। अ बिल्डिंग फ्रॉम विच साइंटिस्ट कैन वॉच द प्लैनेट्स, द स्टार्स, द वेदर एट्सेट्रा। एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर वैज्ञानिक लोग प्लैनेट्स यानी ग्रहों को, द स्टार्स नक्षत्रों या तारों को, द वेदर माने मौसम आदि का अवलोकन कर सकें, उसका रिसर्च कर सकें, देख सकें। ऐसी बिल्डिंग को ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये वर्ड ऑब्जर्वेटरी। ज़्यादातर लोग उसको जान नहीं पाते हैं कि क्या कहते हैं। कोई लेबोरेटरी कह देता है, कोई साइंटिफिक बिल्डिंग कह देता है, लेकिन ये ऑब्जर्वेटरी होता है। याद रखने वाली बात ये है कि ये शब्द ही थोड़ा अलग है, इसको याद रखिए। फिर है ग्रैनरी, और ग्रैनरी का मतलब है अन्नागार। अन्नागार का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर अन्न, अनाज को स्टोर किया जाता है, वो किसी भी तरह का हो, गेहूँ, चना, चावल। अ लार्ज बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग ग्रेन। तो ये आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये अनाजों के बोरे कितने रखे हुए, तो इसको ग्रैनरी कहते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है ये ग्रैनरी, और इसको अन्नागार कहते हैं। इसके बाद देखते हैं, ये है आपका क्लॉक रूम, अमानती सामान घर। और अमानती सामान घर कौन सा होता है? अ रूम इन ए पब्लिक बिल्डिंग, मतलब एक आम इमारत हो, उसमें एक ऐसा रूम हो, सच इज अ रेस्टोरेंट, जैसे रेस्टोरेंट जैसे होते हैं वहाँ पर भी होते हैं, थिएटर में होते हैं, वेयर कोट्स, बैग्स एंड अदर पर्सनल थिंग्स कैन बी लेफ्ट वाइल देयर ओनर्स आर इन द बिल्डिंग। मान लीजिए जैसे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उसमें बहुत सारे टूरिस्ट या कोई वर्कर्स या विजिटर्स आए हैं, तो वहाँ पर जा कर के वो अपने बैग, कपड़े, ये सब कुछ रख सकते हैं। वहाँ सेफ भी रहता है, और उनमें कोई टोकन या कोडिंग वगैरह भी होती है ताकि एक दूसरे का सामान मिक्स ना हो और आराम से मिल जाए। उस जगह को क्लॉक रूम कहते हैं। क्लॉक रूम में स्पेलिंग याद रखिए, ये घड़ी वाला क्लॉक नहीं है, CLOA और K, ये क्लॉक लिखा हुआ क्लॉक रूम। इसको अमानती सामान घर कहते हैं। और शायद आपने कभी देखा हो रेलवे स्टेशन वगैरह में भी, जैसे सामान कोई खो जाता है या किसी रेलवे डिपार्टमेंट को मिल जाता है तो वो सामान वहाँ जमा हो जाता है, उसको भी क्लॉक रूम ही कहते हैं। इसके बाद आगे है
डॉकयार्ड, जहाज बनाने का स्थान, ठीक है ना। देखिए, एक आपको मैं बता देता हूँ कि पीछे एक आया था जहाँ पर जहाज खड़े किए जाते थे और उनको मेंटेन किया जाता था, ठीक है ना। उसको यहाँ पे क्या कहते थे? उसको कहते थे हैंगर। ये देख रहे हो आप, ये हैंगर है, विमान गृह, जहाँ पर इनको खड़ा किया जाता है। एयरक्राफ्ट कैन बी स्टोर्ड, रखा जाता है मेंटेनेंस के लिए, कोई एगड़े बिगड़े हों उनको सुधारने के लिए, ठीक है ना। उसको विमान गृह कहते हैं। ये जहाज़ों का गैरेज है। अब हम अभी आगे वाला देख लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, ये आपको ध्यान देना है। ये आ गया, इसको डॉकयार्ड कहते हैं, जहाज बनाने का स्थान। मतलब यहाँ नए स्तर से, ए प्लेस नियर वाटर। और ये वो जहाज है जो शिपिंग वाला होता है, जो जल में चलते हैं, जिसको हम शिप कहते हैं। अ प्लेस नियर वाटर वेयर शिप्स आर बिल्ट एंड रिपेयर्ड। वो वाला हैंगर था जो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड था, जो ऊपर उड़ते हैं। और ये वो वाला है जो पानी में चलते हैं। तो पानी में चलने वाले जहाज़ों को जहाँ बनाया जाता है या फिर मेंटेन किया जाता है, रिपेयर किया जाता है, उसको डॉकयार्ड कहते हैं। याद रखिए, वो अलग है, ये अलग है। वो एयर से रिलेटेड है और ये जल से रिलेटेड है, तो उसको हैंगर बोलते हैं और इसको डॉकयार्ड बोलते हैं। फिर हम देख लेते हैं वाइन यार्ड। वाइन यार्ड से फिगर देख करके आपको आइडिया होगा, जहाँ पर अंगूरों को उगाया जाता है, ठीक। अ पीस ऑफ लैंड वेयर ग्रेप्स आर ग्रोन। जमीन का वो भूभाग, वो टुकड़ा जहाँ पर अंगूरों को उगाया जाता है, उसको वाइन यार्ड बोलते हैं। वाइन यार्ड, ठीक है ना। और ऐसे वर्ड मैं समझता हूँ कि अगर अचानक पूछे जाते हैं तो बच्चों के माइंड में आते नहीं हैं। हालांकि ऑप्शन दिए होते हैं तो बच्चे कर भी लेते हैं, फिर भी जब हमें सटीक जानकारी होती है तो कोई डाउट नहीं बचता है। इसलिए इनको ध्यान रखना भी आवश्यक है। यहाँ पर देखते हैं आर्मरी। आर्मरी जानते हो कि जो आर्म्स होते हैं, वो हथियार, ये शस्त्र कहा जाता है। उसी से बना हुआ ये शब्द है आर्मरी, शस्त्रागार। अ स्टोरेज प्लेस फॉर वेपन्स एंड अदर वॉर इक्विपमेंट। मतलब हथियारों या अन्य युद्ध से संबंधित जो सामग्री होती है, उसको आर्मरी कहते हैं। तो यहाँ पर फिगर में देख सकते हो, ये कितने आर्म्स रखे हुए हैं, गन्स वगैरह रखी हुई हैं। तो इस जगह को आर्मरी कहते हैं, जहाँ हथियारों को रखा जाता है, शस्त्रागार जिसको कहते हैं। फिर आपका है स्कलरी। स्कलरी का मतलब देखो, साफ लिखा हुआ उसमें, कहाँ पे लिखा है? लिखा है आपका बर्तन साफ करने का स्थान। लिखा हुआ स्पेशली इन ए लार्ज ओल्ड हाउस, अ रूम नेक्स्ट टू द किचन वेयर पैन्स आर वॉश्ड एंड वेजिटेबल्स आर प्रिपेयर्ड फॉर कुकिंग। मतलब यहाँ पर बर्तन धोए जाते हैं, हर प्रकार का बर्तन यहाँ किचन के बगल में हो, कभी कभी छोटा छोटा किचन में ही बना देते हैं, और सब्जी वब्जी काट करके वहाँ धोई जाती है। इस जगह को याद रखिए, जल्दी ऐसे वर्ड नहीं आते हैं। और ये वो वर्ड है जो बनावटी नहीं है, एक्चुअली उसको कहते ही हैं यही। हम अपने काम चलाने के लिए कोई भी मतलब वर्ड हम चूज़ करके काम चला सकते हैं, बट जो रियल नेम होता है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। ऐसे में हमको रियल वर्ड याद रहना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते हैं किचन या वॉशिंग प्लेस या ऐसा करके नहीं कह सकते हैं। इसलिए हमको स्कलरी, SCULLER और वाई, इन चीज़ों को हमें ध्यान देना पड़ता है। और जब ये आपको आएगा तो 100% आप उसमें आराम से कर पाओगे। फिर लिखा बेकरी, और बेकरी का मतलब आप जानते हो रोटी घर। अ प्लेस वेयर ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स आर मेड और सोल्ड। जहाँ पर ब्रेड, जो पाव रोटी होती है, पेस्ट्रीज जो होती हैं, केक्स होते हैं, जहाँ इनको पका कर तैयार किया जाता है, उस जगह को, उस कारखाने को रोटी घर कहते हैं। मैंने पहले कहा था कि ये सारे वर्ड्स कारखाने से, इंडस्ट्री से, मिल आदि से रिलेटेड हैं और बहुत अच्छे हैं कि इनको आप एक ही जगह पर ढूंढ पा रहे हो
और एक ही जगह पर सब एक साथ पढ़ पा रहे हो, तो ऐसी जगह को बेकरी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है आपका गैरेज, वाहनों की मरम्मत का स्थान, कार आदि रखने का कमरा। अ गैरेज इज अ बिल्डिंग इन विच यू कीप अ कार और अ प्लेस वेयर यू कैन गेट योर कार क्या रिपेयर्ड। तो यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि किस जगह को गैरेज कहते हैं। जहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ कोई कार खड़ी है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, और जहाँ घरों में भी कार खड़ी करने की जो जगह होती है, इसको देख रहे हैं, उसको भी गैरेज कहते हैं। और एक और वर्ड होता है पोर्च, क्योंकि पोर्च एक खुली जगह होती है लेकिन ऊपर से शेड होता है, वहाँ पर भी लोग अपने घरों के बाहर बनवा लेते हैं और उसके नीचे कार को खड़ी कर देते हैं, उसको भी पोर्च कहते हैं। लेकिन गैरेज यहाँ पर इसको भी आप कह सकते हो और इसको भी कह सकते हो, मतलब उसको भी कह सकते हैं जहाँ पर मेंटेनेंस होता है, रिपेयर किए जाते हैं, और जहाँ पर खड़ी की जाती हैं उसको भी हम गैरेज कह सकते हैं। इसके बाद आपका है डेयरी, गौशाला। अ डेयरी इज अ बिजनेस इंटरप्राइज established for the harvesting or processing of animal milk, mostly from cows or buffaloes। गाय और भैंसों से जहाँ दूध निकाला जाता है बिजनेस पर्पज से, उनको खाना पीना दिया जाता है, और फॉर द हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग ऑफ एनिमल मिल्क, मतलब वही चीज़ हो गई कि दूध तैयार किया जाता है, उनको पालन किया जाता है गायों को और या भैंसों को, उसको डेयरी कहते हैं। और जहाँ भी दूध से रिलेटेड कोई भी वर्क है, आप उसको भी डेयरी कहते ही कहते हैं। मट्ठा मिलता हो, दही मिलता हो, खोया मिलता हो, दूध से बने प्रोडक्ट्स को, दूध से बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स जहाँ होते हैं, वहाँ जो ये वर्क होता है उसको डेयरी ही कहते हैं, गौशाला। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को देखा, समझा, और मैं ये कहूँगा कि वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करें, शेयर भी करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाला हर वीडियो टाइम से अवेलेबल हो जाए। थैंक यू।